हाल ही में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अतहर मिनल्ला ने केस की समाअत के दौरान रिमार्क्स दिए कि वज़ीर आज़म को बताया जाए कि फ़ौजी अफसरान गैर कानूनी तौर पर प्रॉपर्टी के कारोबार में लगे हुए हैं। तारीखी हक़ाइक़ का जायज़ा लिया जाए तो मालूम होता है कि यह बात गलत नहीं, क्योंकि फ़ौजी अफसरान की जानिब से नौकरी के साथ कारोबार करने की रिवायत अयूब खान के दौरे आमरीत में शुरू हुई। साबिक आर्मी चीफ जनरल आसिफ नवाज जंजुआ के भाई शुजा नवाज की किताब क्रॉस सॉर्ट के मुताबिक कंटोनमेंट एरियाज में ज़मीनों की खरीदो फरोख्त का आगाज़ जनरल अयूब खान के दौर में हुआ, यानी फ़ौजी अफसरों की तवज्जो पेशा वाराना अमूर से हटाकर उन्हें प्रॉपर्टी डीलर बनाने की रिवायत डाल दी गई। मारूफ बरतानवी मौरिख इयन टॉलबॉट अपनी किताब पाकिस्तान अ न्यू हिस्ट्री में लिखते हैं कि फ़ौज को कमर्शलाइज करने और कारोबार में घसीटने का सेहरा भी अयूब खान के सर है। मजमूई तौर पर पाकिस्तान के तीसरे मगर पहले मुकामी सिपा सलार जनरल मोहम्मद अयूब खान ने 17 जनवरी सन 1951 को अफवाज पाकिस्तान की कमान संभाली और फिर 26 अक्टूबर सन 1958 तक कमांडर इन चीफ की हैसियत से खिदमत अंजाम देते रहे। अयूब खान के बारे में मशहूर है कि बानी पाकिस्तान कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने हुक्काम को हिदायत की थी कि इसको प्रमोट ना किया जाए, लेकिन जिन्ना साहब की रहलत के बाद अयूब खान ने अपनी प्रमोशन का रास्ता खुद बना लिया। ताज बरतानिया ने तकसीम हिंद के वक्त फसादात की रोकथाम के लिए पंजाब बाउंड्री फोर्स तश्कील दी, जिसका हेड ऑफिस लाहौर में था। पाकिस्तान से ताल्लुक़ रखने वाले एक मुसलमान कर्नल को भी इस बाउंड्री फोर्स में अहम ओहदा दिया गया। एक रोज़ खबर मिली कि भारत से पाकिस्तान की तरफ आने वाले मुहाजिरीन की ट्रेन को मशरकी पंजाब में रोककर तमाम मुसाफिरों को शहीद कर दिया गया है और इस ट्रेन की हिफाजत पर मामूर पाकिस्तानी कर्नल खामोश तमाशाई बना रहा। यह खबर सुनते ही लोग मुश्तइल हो गए और इम्कान पैदा हो गया कि गुस्से में बिखरे हुए लोग रावलपिंडी में वाक़ इस कर्नल के घर को नजर आतिश न कर दें। हालात इस कदर संगीन हुए कि मुमकिना खदशात के पेश नज़र घर में मौजूद उस कर्नल की अहलिया और बच्चों को एक और फौजी अफसर की रिहाइशगाह पर मुंतकिल करना पड़ा। इस कर्नल का नाम अयूब खान था, जो बाद में बदकिस्मती से न सिर्फ पाक फौज का कमांडर इन चीफ बनने में कामयाब हुआ, बल्कि डंडे के जोर पर मुल्क की बागडोर संभाल कर खुद साख्ता सदर भी बन गया। ब्रिटिश कॉमनवेल्थ ऑफिस की डिक्लासिफाइड दस्तावेजात के मुताबिक अस्करी हिकमत अमली के एतबार से कर्नल अयूब खान औसत दर्जे का अफसर था। दूसरी जंग अजीम के दौरान बर्मा में तैनात आसाम रेजिमेंट के कमांडेंट कर्नल WF ब्राउन की हलाकत के बाद रेजिमेंट की कमान कर्नल अयूब खान को सौंपी गई, मगर जंगी हिकमत अमली में बुज़दिलाना नाकामी के बाद इससे कमान वापस लेकर ना सिर्फ भारत भिजवा दिया गया, बल्कि इसे फ़ौजी मुलाजमत से बरतरफ करने की सिफारिश भी की गई। एक ऐसा फ़ौजी अफसर जिसे नाअहली के बाइस फ़ौज से निकालने का फैसला हो चुका था, क़याम पाकिस्तान के बाद उसकी सलाहियतें इस तरह निखर कर सामने आईं कि उसने 4 साल के मुख्तसर अरसे में न सिर्फ कर्नल से जनरल तक तरक्की का सफ़र बाआसानी तय कर लिया, बल्कि कई सीनियर फ़ौजी अफसरान को मात देकर सिपा सालार बनने में भी कामयाब हो गया। कहते हैं कि जनरल ग्रेसी की मुद्दत मुलाजमत ख़त्म होने से पहले ही उसके जानशीन के तौर पर मेजर जनरल इफ्तिखार खान का इंतखाब हो चुका था। कमांडर इन चीफ नामजद होने पर जनरल इफ्तिखार को इंपीरियल डिफेंस कोर्स के लिए बरतानिया भेजा गया। ब्रिगेडियर शेर खान, जो DDMO थे और मेजर जनरल के ओहदे पर तरक्की के इंतजार में थे, वो भी कोर्स के लिए बरतानिया जा रहे थे। 13 दिसंबर सन 1949 को जनरल इफ्तिखार ओरिएंट एयरवेज की लाहौर से कराची जाने वाली फ़्लाइट पर सवार हुए तो उनके अहल खाना के अलावा ब्रिगेडियर शेर खान भी उसी जहाज़ में सवार थे, लेकिन यह जहाज़ अपनी मंजिल के करीब पहुंचकर कराची के नवाही इलाके जंग शाही में गिरकर तबाह हो गया और तमाम मुसाफिर लुक़मा अजल बन गए। पाकिस्तान की अस्करी और सियासी तारीख पर गहरी नज़र रखने वालों का कहना है कि यह हादसा पेश ना आता और जनरल इफ्तिखार कमांडर इन चीफ बनने से पहले शहीद ना होते तो आज पाकिस्तान की तारीख मुख्तलिफ होती, क्योंकि अयूब खान के बरक्स जनरल इफ्तिखार उसूलों पर समझौता ना करने वाले एक गैर सियासी जर्नैल थे। बहरहाल इस तैयारा हादसे के बाद जनरल ग्रेसी की मुद्दत मुलाजमत में 1 साल के लिए तौसी करना पड़ी और जब दोबारा इनका जानशीन ढूंढने की बात शुरू हुई तो लेफ्टिनेंट जनरल नासिर अली खान, जनरल रज़ा और जनरल अयूब खान के नाम तजवीज़ किए गए। वज़ीर आज़म लियाकत अली खान ने तमाम फ़ौजी अफसरान को बुलाकर कौमी मामलात पर गुफ्तगू करने की इजाज़त दी तो अयूब खान चर्ब ज़ुबानी के बाइस अपनी जगह बनाने में कामयाब हो गए। अलबत्ता जनरल ग्रेसी ने लियाकत अली खान को मुतनब्बे किया कि अयूब खान के सियासी अज़ाइम हैं, इस पर नज़र रखना ज़रूरी है। लियाकत अली खान ये भी जानते थे कि कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह ताला अलैह माजी में अयूब की प्रमोशन ना करने का मशवरा दे चुके हैं, ताहम उन्होंने फिर भी अयूब खान को तरक्की दे दी। अयूब खान ने अफवाज पाकिस्तान की कमान संभालते ही जो पहला हुक्म जारी किया उसमें फ़ौजी अफसरों को सियासत से दूर रहने की तलकीन की गई, मगर 3 साल बाद जब अयूब बरतानिया के सरकारी दौरे पर थे तो महंगे तरीन होटल के लग्जरी अपार्टमेंट में क़याम के दौरान इन्होंने पाकिस्तान के सियासी निज़ाम को तब्दील करने का एक मंसूबा तैयार किया, जिसमें मशरकी और मगरबी पाकिस्तान में अलग अलग सिंगल यूनिट बनाने की तजवीज़ दी गई। इस मंसूबे में इस ख्वाहिश का इजहार भी किया गया कि बर्री, बहरी और फ़िज़ाई अफवाज की मुश्तरका कमान
सामान के लिए सुप्रीम कमांडर का ओहदा तख्लीक किया जाए और ये फरमाइश भी की गई कि वजीर दिफा का कलमदान भी उसे सौंप दिया जाए। सिविलियन हुकाम की हैसियत तो कठपुतलियों की सी थी। उधर फरमाइश आई और इधर कमांडर इन चीफ को वजीर दिफा तैनात करने का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया। ये सवाल अक्सर जेर बहस आता है कि अय्यूब खान ने इक़्तिदार पर कब्जा करने का फैसला कब किया। अमरीकी सफारत खाने के डीक्लासिफाइड डॉक्यूमेंट्स के मुताबिक अय्यूब खान ने आर्मी चीफ बनने के बाद पहले साल ही मार्शल लॉ लगाने का फैसला कर लिया था, मगर वो हालात के मुआफिक होने का इंतजार करते रहे। मेजर जनरल वजाहत हुसैन, जो जनरल ग्रेसी के एडीसी रहे, वो सन 1956 में लंदन गए और जनरल ग्रेसी से मुलाकात हुई तो ग्रेसी ने छूटते ही उनसे पूछा कि अय्यूब खान कब तख्ता उलट रहा है। जनरल वजाहत हुसैन ने लाइल्मी का इजहार किया तो ग्रेसी ने कहा कि लिख लो मेरी बात, ये आज नहीं तो कल मार्शल लॉ जरूर लगाएगा। अय्यूब खान ने सिपा सालार बनने के बाद उन तमाम फौजी अफसरान को खुड्डे लाइन लगाना शुरू कर दिया था जो फौज की सियासत में मुदाखलत पर खफगी का इजहार किया करते थे। जनरल शेर अली खान पटौदी समेत कई फर्ज शनास अफसरों को सुपरसीड करके घर भेज दिया गया, जबकि याहिया खान और मूसा खान जैसे चहेतों को आगे लाया गया। इस ज़िम्मे में मेजर जनरल हबीबुल्लाह खटक को दूध में से मक्खी की तरह निकाल फेंकने की रुदात भी बहुत दिलचस्प है। जनरल खटक का नाम रावलपिंडी साजिश केस में सामने आया। अगरचे बाद अज़ां सुल्तानी गवाह बनाकर जनरल खटक को क्लीन चिट दे दी गई, मगर अय्यूब खान का दिल साफ न हुआ। इसने पहले तो अपने बेटे कैप्टन गोहर अय्यूब के लिए रिश्ता लेकर जनरल खटक को समधी बनाया और फिर चीफ ऑफ जनरल स्टाफ लगाने का झांसा देकर इंपीरियल डिफेंस कोर्स के लिए लंदन भेज दिया। मगर कोर्स मुकम्मल होने पर जनरल खटक को प्रमोट करने की बजाय फौज से जबरी रिटायर्ड कर दिया गया। अय्यूब ने जिन फौजी अफसरान को तरक्की दी उनमें ज़्यादातर इसकी तरह पश्तून थे, बल्कि मजहबी एतबार से भी उनका ताल्लुक एक मखसूस मसलक से था जिस पर फौज के अंदर ही नहीं बाहर से भी तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया गया। मगर अय्यूब खान इस तनकीद को खातिर में ना लाए। बतौर सिपा सलार अय्यूब खान की सबसे बड़ी कामयाबी तो ये थी कि वो अमेरिका से फौजी इमदाद लेने में कामयाब हो गए। मगर अय्यूब खान की नाकामियों की फहरिस्त भी बहुत तवील है। उन्होंने ना सिर्फ फौज को सियासत में धकेला, बल्कि उनके दौर में इस इदारे को कई ऐसे अमराज लाहक हुए जो बाद अज़ां कैंसर की मानद फैलते चले गए। इसी दौरे आमरीत में मादरे मिल्लत मोहतरमा फातिमा जिनाह को धांधली के जरिए न सिर्फ सदारती इंतखाबात में शिकस्त से दोचार किया गया, बल्कि उन्हें गद्दार भी करार दिलवाया। साबिक आर्मी चीफ जनरल आसिफ नवाज जंजुआ के भाई शुजा नवाज की किताब क्रॉसवर्ड्स के मुताबिक कैंटोनमेंट एरियाज में ज़मीन की खरीदो फरोख्त का आगाज़ जनरल अय्यूब खान के दौरे आमरीत में हुआ। यानी फ़ौजी अफसरों की तवज्जो पेशावराना उमूर से हटाकर उन्हें प्रॉपर्टी डीलर बनाने की रिवायत डाल दी गई। जबकि मारूफ बरतानवी मौरिख इयन टालबोट अपनी किताब पाकिस्तान अ न्यू हिस्ट्री में इसी बात को आगे बढ़ाते हुए लिखते हैं कि फ़ौज को कमर्शलाइज करने और कारोबार में घसीटने का सेहरा भी अय्यूब खान के सर है, जिनके दौर में फ़ौजी फाउंडेशन ने सनती तरक्की का फ़ायदा उठाया और खूब फली फूली। फ़ौजी फाउंडेशन ने अय्यूब के दौर में जेहलम के करीब एक टेक्सटाइल फैक्ट्री लगाई, सिंध के इलाके टंडो मोहम्मद खान में शुगर मिल लगाई, जबकि मर्दान में खैबर तंबाकू कंपनी का सेटअप लगाया। अय्यूब खान के दौर में करप्शन के किस्से भी जुबान ज़दे आम रहे। न सिर्फ अय्यूब खान के समधी मेजर जनरल हबीबुल्लाह खटक बहुत बड़े सनतकार बन गए, बल्कि खुद अय्यूब खान के फर्जंद गौहर अय्यूब खान भी बतौर कैप्टन फौज से रिटायर्ड होने के बाद गंधारा इंडस्ट्रीज़ के मालिक बन गए। लिहाजा अय्यूब दौर में फ़ौजियों को कारोबार में घुसाने की गलत रिवायत पर आज मेजर से लेकर आर्मी चीफ के रैंक तक का हर अफसर चल रहा है और इस नॉन प्रोफेशनलिज्म का खिमियाजा पाकिस्तान के अवाम भुगत रहे हैं। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।